हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके इंस्टीट्यूट। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि एल्कीन एंड एल्काइन की नेमिंग किस तरीके से होती है और हमने एक कॉम्प्लेक्स वाले कंपाउंड की भी नेमिंग देखी थी। याद है जब हमने एल्केन पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स वाला साइड चेन था। फिर हमने एल्कीन की एंड एल्काइन की नेमिंग पढ़ी और हमने कुछ रूल्स पढ़ लिए थे। ठीक, क्या क्या रूल थे कि अगर डबल बॉन्ड 2 बार आए, ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आए तो वर्ड रूट में हम ए जोड़ते हैं। याद है आपको, ब्यूटा 1,3 डाइईन एक हेक्सा करके था। ठीक, और हम किस तरीके से काउंटिंग करते हैं कि डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन लोवेस्ट रहे हमेशा, मुझे इस तरीके से काउंटिंग करनी होती है। ठीक, अगर दोनों मिक्स आते हैं, लोवेस्ट समूल फेल होता है, तो मैं डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देता हूँ। ठीक है, चलिए। तो पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे लास्ट में करने के लिए। इन क्वेश्चंस को करके आपको और भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक, अब देखिए कहने को ना इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स बन सकते हैं, प्रीफिक्स लगा लगा के NO2 NO, ठीक है, R हेलोजन। मैंने बहुत एग्जांपल कराए हैं अपने इंग्लिश मीडियम वाले वीडियो में। इंग्लिश की जो वीडियो है ना, वहाँ पे बहुत एग्जांपल मैंने कराए भर भर के, उससे थोड़ा सा वीडियो लंबी होती है। ठीक, फिलहाल अभी मैं उतना ही एग्जाम्पल करा रहा हूँ, हर एक डिफरेंट एग्जाम्पल, जिससे कि आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए, कुछ नई नई बातें हो। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसको आप लोग करके प्रैक्टिस कर सकते हो। रूल इतना ही है जितना मैं आपको बता रहा हूँ, और इतने में से ही कहीं ना कहीं अपने एग्जाम में मिलने वाला है। ठीक, क्योंकि इस चैप्टर में ना पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके बाद जो अपने पास आइसोमेरिज्म है, समावयवता है ना, आइसोमेरिज्म के बाद बहुत सारे रिएक्शंस वगैरह भी अपने को पढ़नी होती है। ठीक है, तो अभी हम उतना ही IPSC देख रहे हैं जितना कि अभी अपने 11th क्लास में यूज़ है। जब हम 12th में जाएंगे तो वहाँ भी चैप्टर्स हैं, तो वहाँ पर भी हम IPSC पढ़ते हैं। तो मैं हिंदी मीडियम के लिए वहीं पर IPSC पढ़ाऊँगा। ठीक है, चलिए। तो सर पहला क्वेश्चन तो सर मुझे एल्कीन का दिख रहा है कि डबल बॉन्ड है। सेकेंड में ना हर जगह सिंगल बॉन्ड है ना, यानी कि एक एल्केन का क्वेश्चन है। फिर मेरे पास डबल बॉन्ड है। इस तरीके का लिखने का मतलब समझ में आता है आपको? ये वाला पार्ट संगणित संरचना सूत्र में लिखा है, इस कार्बन से 2 CH3 लगे हुए हैं। ठीक, ये मेरे ख्याल से इतना आपको क्लियर है। यहाँ पर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए कि सर मैं काउंटिंग कहाँ से करूँगा। तो काउंटिंग वहाँ से होती है जहाँ से डबल बॉन्ड की पोजीशन लोवेस्ट हो, तो इधर से काउंट करने पर डबल बॉन्ड पास करता है। ठीक है, बहुत ही क्लियर बात है। अब देखिए, अच्छा ऐसे केस में ना बिल्कुल सोचना ही नहीं है सर डबल बॉन्ड यहाँ से काउंट करने पे ही पास पड़ेगा और कोई रास्ता ही नहीं है। तो बस 1, और मैक्सिमम काउंटिंग में डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 ही होती है, क्योंकि वो कोने पे होता है मैक्सिमम जगह, बीच में भी आ सकता है। 1 2 3 4 मैं यहाँ लिख देता हूँ, 5 6, या फिर 5 है ना, 6 7। आप ऐसे देखो, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है सर अपना CH2 CH3। क्यों? यही तो लिखा हुआ है। इसी को लिख सकता हूँ ना C2H5। क्यों C2H5? अब आप देख लो 1 2 3 4 5 6, या फिर 5 6 7। तो मुझे लॉन्गेस्ट चाहिए ना, तो 5 6 और 7। क्लियर है ये चीज़? तो सर 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए क्या क्या साइड चेन बचा। जो बचा साइड चेन है सर, ये साइड चेन हुई और ये अपना साइड चेन हो गया। तो पहले मैं साइड चेन को लिखता हूँ। क्यों? तो सर 4 पोजीशन पे और 5 पोजीशन पर मिथाइल लगा हुआ है, तो मैं सर क्या लिखूँगा? 4, है ना 5। अब देखिए डाई मिथाइल, तो सर डाई मेथिल 4,5 डाई मेथिल। ठीक, 7 कार्बन से सर हेप्ट होता है, हेप्ट है ना, तो हेप्ट, तो सर हेप्ट। ठीक, ये हिंदी में कितना गंदा लगता है लिखने में, तो सर अपना हेप्ट। हाँ जी, हेप्ट। अब सर 1 पे ईन है, तो हेप्ट 1 ईन। क्लियर है? ऐसे तो सर ये हो गया अपना 4,5 डाई मेथिल। ठीक, और हेप्ट 1 इन। तो 4,5 डाई मेथिल हेप्ट 1 इन इसका करेक्ट IPSC नेम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें आप। सर काउंटिंग कैसे करेंगे? आप देख लो, सबसे लॉन्गेस्ट 1 2 3 4 5 6, गलत हो गया, 4 था, 5 6 7, 5 6 7 8, 5 6 7। तो उधर जाने पे सर 8 आ रहा है, तो लॉन्गेस्ट यही हो जाएगा। अब इसमें पॉसिबल नंबर ऑफ काउंटिंग क्या क्या देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 7 है ना, 5 6 7 ही होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखो आप, एक साइड चेन है, ये भी साइड चेन है, ये भी साइड चेन है, ये भी साइड चेन है, और सर ये वाली साइड चेन है। ठीक, क्योंकि ये अपनी हो गई एक पैरेंट चेन। क्लियर है इतना?
अब ऐसे केस में ना सर काउंटिंग इस तरीके से होती है कि लोवेस्ट सम रूल फॉलो हो जाए। ठीक, अगर मैं ऊपर वाले से काउंटिंग करूँ तो आपको दिख रहा है कि सर सेकंड वाली पोजीशन पर ना 2 मेंबर हैं, यानी कि सेकंड पे 2 है। तो आप चेक कर सकते हो, देखिए 2 + 2 अगर मैं यहाँ से काउंट करता हूँ तो, ठीक, 2 + 2, ठीक है, +4, ठीक, +5 पे भी है ना नीचे, +5, ठीक है, +6 पे सर है मिथाइल ग्रुप, है ना, +6 इक्वल टू कितना आएगा देखो आप, 6 × 4 = 10, 10 × 5 = 15, 15 × 4 = 19, 19। ठीक, अगर मैं इधर से काउंट करता हूँ 1 2 3 तो सर एक 3 पे पड़ेगा, ठीक है, 4 एक 4 पे पड़ेगा, 5 एक सर 5 पे पड़ेगा, ठीक है, 6 7 तो 7 पे सर 2 बार पड़ेगा। ठीक, कितना हो गया देखो आप, तो 7 × 5 = 12, 4 × 16, 19, 26 है ना, ये 26 आएगा ये चीज़। ठीक, 26 आएगा। इसका मतलब कि सर ऊपर वाली काउंटिंग सही थी, है ना, तो जो मैंने काउंट किया है वो राइट है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक, ये चीज़ क्लियर है ना, इसको हटा देते हैं, कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। ठीक, अब देखिए आप लिखते कैसे हैं, हम लोग कैसे हैं, सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं। ठीक, कौन कौन से प्रीफिक्स हैं आप देखो, सेम वाले को पहले लिख लेता हूँ मैं। आप देखो ये एथिल है, ये भी एथिल है और ये मेथिल है। ठीक, तो पहले ई आता है ना, फिर एम आता है, तो पहले मैं एथिल लिखना चाहता हूँ, पहले मुझे एथिल लिखना है। तो सर 4 पे एथिल है और 5 पर एथिल है। ठीक है, तो 4, 5। ठीक, अब देखिए एथिल सर 2 बार है, तो डाई एथिल 4, 5 डाई एथिल। ठीक, अब आप मेथिल चेक कर लो, 2 पे सर है ना, 2 पे 2 बार मेथिल है और सर एक 6 पे मेथिल है। ठीक है, तो सर 2, 2, 6 क्या हो जाएगा सर, 2, 2, 6 समझे। 2 पे सर 2 बार था ना, तो 2, 2 अब कहीं और है, 6 एक 6 पे है ना। अब 1 2 3 टोटल 3 टाइम, तो सर ट्राई, तो क्या हो गया सर, ट्राई मेथिल, बात समझे। तो सर 4, 5 डाई एथिल, 2, 2, 6 ट्राई मेथिल। ठीक, 8 कार्बन से सर ऑक्ट हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड से एन। ध्यान दिए, ये डाई का डी और ट्राई का टी अल्फ़ाबेट में काउंट नहीं होता है क्योंकि ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है। तो सर ई पहले आता है फिर एम आता है, इस वजह से 4, 5 डाई एथिल, 2, 2, 6 ट्राई मेथिल ऑक्टेन। क्लियर है। चलिए, इस चीज़ का मतलब क्या है, इसको मैं जरा आपको लिख के समझा देता हूँ। ये कुछ ये लिखा हुआ है, देख रहे हैं सर, CH3 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर सर CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 यही तो लिखा हुआ है। क्यों, काउंट करने के सर 2 रास्ते, डबल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए काउंटिंग करनी है ना। इसका मतलब कि सर है ना, मैं इस तरीके से काउंट कर सकता हूँ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 लॉन्गेस्ट चेन है ना, 1 2 3 4 है ना, 5 6 7। अब एक ख़ास बात मैं आपको बताता हूँ यहाँ से, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल, जितना भी मैं लिख रहा हूँ सब इम्पॉर्टेंट है ना। क्या खास बात है सर, यहाँ से काउंट करने पे मैं यहाँ कर लेता हूँ, है ना, जगह है ना फालतू की क्यों। हाँ जी, इधर से काउंटिंग करने पर सर ये दिख रहा है ना कि एक बार तो इधर से तो डबल बॉन्ड की पोजीशन पर है, क्यों, डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पर है, क्यों, फिर सर 5th पे है, क्यों 5th पे है ना, 5th पे है। तो सर ये 7 आता है ऐड करने पर, क्योंकि मैं लोवेस्ट पोजीशन देख रहा हूँ, है ना। सर यहाँ पे सेकंड पे है इधर से काउंट करने पर। ठीक, आगे बढ़ा सर 5 पे है, यानी कि सर 7 आता है। मतलब डबल बॉन्ड के लिए मैं इधर से जाऊँ चाहे इधर जाऊँ सेम आता है। अब डबल बॉन्ड के बाद अब आप आ जाओ, यानी कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी लेफ़्ट से और राइट से दोनों तरफ से सेम ही है। ठीक, अब किस पे आते हैं हम सर, साइड चेन पे। अगर आप ध्यान से देखो तो साइड चेन की भी सेम है, यानी कि इधर पे आने पे एक 2 पे साइड चेन है, फिर एक 4 पे, इधर से आऊँ तो एक 2 पे है, एक 2 पे, 4 पे, 6 पे ऊपर से, फिर इधर से 2 पे, 4 पे, 6 पे।
ठीक है। तो सबसे पहले हम डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी देखते हैं, जो मैंने इस तरीके से चेक किया। अब ये सेम आ गया, मतलब कि अगर सब्स्टिट्यूएंट ना होता तो हम कहीं से भी काउंट कर सकते थे, ठीक। लेकिन अभी सब्स्टिट्यूएंट लगा है और इत्तेफाक सी बात है कि सब्स्टिट्यूएंट यानी कि जो साइड चेन है इसकी भी प्रायोरिटी सेम है, इसका भी सेम पोजीशन है। तो इस केस में हम कहीं से भी काउंट कर सकते हैं, है ना। अगर मान लीजिए सर कि ठीक है डबल बॉन्ड की तो सेम आ गई, लेकिन इसमें से कोई एक मेथिल होता है, कोई एक एथिल होता है, तो अब मैं इस साइड चेन की भी पोजीशन को देख लेता, फिर देख लेता कि लोवेस्ट सम रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो इस केस में हम कहीं से भी कर सकते हैं। अब देखिए कितने साइड चेन हैं, आप देखो सर 2 पे है, 4 पे है, 6 पे है ना। 2 पे है, 4 पे है, 6 पे, क्लियर है। तो सर 2, 4, 6, मेरे ख्याल से इसको हिंदी में लिखने की जरूरत तो पड़ नहीं रही है। 2, 4, क्या 5 है ना। 2, 4, 5, 6 नहीं 5 है ना। 3 टाइम्स है तो सर ट्राई, क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ 2 पे मिथाइल है ना, 4 पे मिथाइल है और 6 पे मिथाइल है, ठीक। तो 6 करना है, हाँ ये 2, 4, 6 ट्राई मिथाइल, ठीक है, ट्राई मिथाइल, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए 7 कार्बन से हेप्ट होता है, उधर जगह नहीं है, हेप्ट होता है, ठीक है हेप्ट। अब ध्यान दिया आपने, डबल बॉन्ड 2 बार तो वर्ड रूट में सर ए जुड़ता है, हेप्टा, ठीक है। अब देखिए एक सर 2 पे है और एक सर 5 पे है, ठीक है। एक सर 2 पे और एक 5 पर है, तो हेप्टा 2, 5 डाई इन, ठीक। तो ये नाम हो गया 2, 4, 6 ट्राई मेथिल हेप्टा 2, 5 डाई इन, ठीक। तो इस तरीके से आपको नेमिंग करनी थी, ठीक। तो मेरे ख्याल से यहाँ से भी आपको कुछ नई बातें सीखने को मिल गई, ठीक। बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है, हालांकि इतना अपने एग्जाम में आने वाला नहीं है, तो इसको आप लोग एक बार फिर से करके प्रैक्टिस कर ले अच्छे से, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग को लेकर, है ना। साइक्लिक में भी हमने पढ़ा था कि सर एलिसाइक्लिक होता है, एक एरोमेटिक होता है, एक हेट्रोसाइक्लिक था, एक विषम साइक्लिक था, है ना। तो हम साइक्लिक कंपाउंड में एलिसाइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग पढ़ने वाले हैं, हालांकि इतना अभी पूछा नहीं जाएगा एनसीईआरटी में भी, फिलहाल थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे, ठीक। फिर इसके बाद हम अगली क्लास से ना फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हाँ जी, तो एक राज की बात बताता हूँ, इससे पहले वाली रिकॉर्डिंग और ये वाली है ना सेम टाइम पे हो रही लगातार, है ना, एज अ कंटिन्यूअस। तो थोड़ी सी एनर्जी इस वीडियो में आपको कम दिख रही होगी, है ना फिलहाल, लेकिन जितना भी कुछ मुझे बताना है मैं अच्छे से ही बता रहा हूँ, है ना। अपना बिल्कुल, है ना, जितना भी पॉसिबल है आउटकम मैं दे रहा हूँ, है ना, मैक्सिमम आउटकम, ठीक। अब इससे तेज़ नहीं बोला जा रहा है, पता नहीं आपको कितना आवाज़ आ रही है एक्चुअल में, है ना। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है आपको कि ऐसे बहुत ही ध्यान से हम लोग को नंबरिंग करनी होती है, और आईपीएससी में ना आपको कमांड करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है ना। मैं बस एग्जांपल करवा सकता हूँ 3, 4, 5, है ना। आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है ना, जिससे कि आप इस पर एक अच्छा कमांड कर सकते हैं, क्योंकि नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आगे चल के 12th क्लास के लिए भी नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाम लिख कर ही ना रिएक्शन पूछी जाती है। अगर किसी कंपाउंड से रिएक्शन उन्हें पूछनी है तो वो नाम लिख कर ही पूछते हैं, और ज़्यादातर तो नाम वो कॉमन नेम भी लिख देते हैं। तो बहुत सारे कंपाउंड के तो कॉमन नेम भी मुझे याद रखने हैं, जब हम फंक्शनल ग्रुप का पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे ये सारी बातें, ठीक। तो इस तरीके से ना नेमिंग वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए, और वो छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे मुझे काउंटिंग करनी है, कौन से केस में किस तरीके से काउंट होगा। डबल बॉन्ड होगा तो उसको लोवेस्ट रखना है, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसे रखना है, दोनों मिक्स आ गया तो फिर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, अगर लोवेस्ट सम रूल फेल हो जाता है तब, ठीक। तो ये छोटी मोटी बातें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। खैर हम आते हैं सर अपने नेमिंग ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड। आपको याद है जब हमने कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण किया था, ठीक है। अब मेरे ख्याल से यहाँ तक तो आप हल्की फुल्की अंग्रेजी सीख ली हो, है ना। क्लासिफिकेशन अब जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड किए थे तो आपको याद है एक ओपन चेन कंपाउंड, ठीक है, क्लोज चेन, साइक्लिक या फिर इसे हम रिंग बोल रहे थे, तो इसके अंदर सर होमोसाइक्लिक या फिर कार्बोसाइक्लिक थे, फिर हेट्रोसाइक्लिक, फिर अंदर एलिसाइक्लिक, फिर एरोमेटिक, बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड। तो फिलहाल हमें सबकी नेमिंग नहीं पढ़नी है अपने इस जन्म में, अपने इस, है ना, 11th के लिए भी, है ना। कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा नेमिंग वगैरह होती है। फिलहाल अभी हम क्या देखने वाले हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग हम कैसे करेंगे, जिसकी कि हमें नीड है।
जब हम क्वेश्चंस करेंगे, जब हम आगे रिएक्शंस पढ़ेंगे, हालांकि वो 12th क्लास की हो या फिर 11th क्लास की हो, तो वहाँ पर इतनी टाइप की नेमिंग का हमें बार बार यूज़ करना पड़ता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है जिसमें बहुत सारी बातें नहीं दी हुई है, लेकिन एक्चुअल में इसमें अपने आप में ये 2-3 चैप्टर के बराबर है, क्योंकि बहुत सारी बातें आपने सीखी। क्या क्या सीखा? स्टार्टिंग में मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ नॉर्मल चीज़ें बताई, बिल्कुल बेसिक वाली बातें आपको बताई। ठीक है, फिर अब स्टार्ट हो गया सर नेमिंग वाला पार्ट, अब नेमिंग चल रहा है। फिर क्या चलेगा? आइसोमेरिज्म चलेगा। इसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म चलेगी कि अभिक्रिया की जो क्रिया विधि होती है वो कैसे होती है। तो ये 11th वाली क्लास इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस बात की फील आपको 12th में आएगी, क्योंकि हर चीज़ है ना, हर चीज़ हम यहीं सीख लेंगे अपने ऑर्गेनिक वाली केमिस्ट्री के लिए, तब आपको 11th 12th क्लास में बहुत ही आसानी होती है ना। तो बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, फिलहाल हमारी तरफ से अगर और भी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है इन सब चीज़ों पे, तो इंग्लिश वाली वीडियो में आप देख सकते हो, उसमें भर भर के प्रैक्टिस है, वहाँ से आप क्वेश्चन ले सकते हो। ठीक, चलिए खैर हम आगे बढ़ते हैं और सर हम बात करते हैं कि नेमिंग ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड। हाँ जी, नेमिंग ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड। मैं भी काफ़ी दिनों बाद इंग्लिश लिख रहा हूँ, है ना, हिंदी में पढ़ा के। तो सर नेमिंग ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड, अब मेरे ख्याल से हिंदी में यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। एलिसाइक्लिक बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, ऐसे एक बार मैं स्पेलिंग चेक कर लूँ। ठीक है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। हाँ जी, अब इसमें कुछ नई बातें हैं। क्या नई बात है सर? बिल्कुल एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है सर? सर आपने बोला था कि सर सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है अपनी ज़िंदगी में, फिर सर प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, फिर अपना सर वर्ड रूट होता है, फिर अपना सर प्राइमरी सफिक्स था, फिर सर सेकेंडरी सफिक्स था। क्यों, याद है ना? तो ये तो हर जगह चलेगा, ये हर जगह चलेगा। आज अपने लिए एलिसाइक्लिक कंपाउंड की वजह से ना एक प्राइमरी प्रीफिक्स यानी कि प्राथमिक पूर्व लग्न जुड़ जाएगा, जिसे हम सर क्या बोलते हैं? साइक्लो। क्या बोलते हैं सर हम लोग? साइक्लो। क्या बोलते हैं सर? साइक्लो। इस तरीके से यही एक नया आदमी है। इसके बाद आप सेकेंडरी प्रीफिक्स जानते हो, प्राइमरी सफिक्स अभी तक यूज हुआ आप जानते हो, वर्ड रूट आप जानते हो। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स तो तब आएगा ना जब कोई फंक्शनल ग्रुप आएगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा के समझाता हूँ कैसे। सबसे छोटा एलिसाइक्लिक कंपाउंड आपको मैं बता चुका हूँ इससे पहले, है ना। इट बिहेव्स लाइक एल्केन, ओपन चेन कंपाउंड, है ना, बट इन दिस कंपाउंड द क्लोज चेन इज प्रेजेंट, है ना। चलो, तो इसमें क्या था हिंदी में कि ये एल्केन की तरह ही दिखते हैं, बस इनके अंदर क्या है कि कोई भी टाइप का एरोमेटिक वाला रिंग सिस्टम नहीं होता है। ठीक, हम ओपन चेन कंपाउंड को बस जोड़ देंगे। ठीक सर, क्या था? मिनिमम 3 कार्बन। अब मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन यूज कर रहा हूँ, पता है ना आपको ये। इसका मतलब सर ये लिखा है CH2 CH2 CH2। अभी तक जितना भी हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पढ़े हैं, यहाँ हर जगह बॉन्ड लाइन नोटेशन यूज हो सकता है, लेकिन अपने एग्जाम में इस तरीके से ना लिख के आता है ना। आप बॉन्ड लाइन नोटेशन भी कर सकते हो, मैंने आपको पढ़ा रखा है स्टार्टिंग के दिनों में। ठीक, तो ये क्लियर है ना, ये चीज़ बॉन्ड लाइन नोटेशन हम इसी में बात करेंगे। तो पहली बात, अगर साइक्लिक वाला कंपाउंड है तो सर हम इस साइकिल में काउंट करते हैं। ठीक, तो 1 2 3 क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे कोई पैरेंट चेन नहीं होती, यहाँ पे साइकिल होता है, हम साइकिल में काउंट करते हैं। ठीक, ऐसे। अब देखिए इस साइकिल के साथ कोई और तो सब्स्टिट्यूएंट लगा नहीं हुआ है, कोई और प्रतिस्थापी है नहीं, इसका मतलब कि सर सेकेंडरी प्रीफिक्स तो नहीं है। ठीक है, अब सर आते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। अब हमारी ज़िंदगी में प्राइमरी प्रीफिक्स जुड़ा है जिसका नाम है सर साइक्लो। क्या नाम है सर? साइक्लो। वर्ड रूट 3 कार्बन से सर प्रोप होता है। क्या होता है सर? प्रोप। सेकेंड प्राइमरी सफिक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो साइक्लोप्रोपेन। ठीक है जी, साइक्लोप्रोपेन। ठीक, ऐसे। तो ये हो गया सर साइक्लोप्रोपेन। तो आपको दिख रहा है, यानी कि अगर मैं एल्केन वाले कंपाउंड को, 3 कार्बन का एल्केन क्या होता है? प्रोपेन होता है ना, प्रोपेन। उसको मैं अगर आपस में जोड़ दूं तो एक साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा। मतलब कि जो भी ओपन चेन कंपाउंड थे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, उसी चेन को अगर मैं जोड़ देता हूं तो मेरे पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड बनता है। ठीक, तो सर साइक्लोप्रोपेन नाम हो गया इसका। ठीक।
ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा और आपके लिए कर सकते हैं। हाँ जी, इधर से आते हैं। इसका मतलब कि सर अगर मैं इस तरीके से एक स्क्वायर बना दूँ तो सर ये स्क्वायर नहीं है, 1 2 3 4 कार्बन है सर, है ना, और कोई साइड चेन तो है नहीं सर, तो अपना ये हो गया सर साइक्लो ब्यूटेन। तो सर 4 कार्बन है तो सर ब्यूटेन होता है, साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है, तो कुछ नई बात नहीं है, ये बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। ठीक है, और हिंदी में बिल्कुल वैसे लिख दो आप, साइक्लोब्यूटेन, हिंदी में कुछ नया नहीं है। ठीक है, क्लियर है। अब सर ऐसा ये भी हो सकता है क्या, हाँ आप देखो 5 का कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हैं अभी हम, क्योंकि अभी मुझे किसी बात का तकलीफ नहीं है ना, क्योंकि कोई भी प्रीफिक्स नहीं लगा हुआ है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। हाँ जी, सर 5 है, क्या लिखूँ सर, साइक्लो। 5 से सर पेंट होता है, सिंगल बॉन्ड है तो सर एन, तो साइक्लोपेंटेन। ठीक है, हिंदी में मेरे ख्याल से अब आपको कोई भी तकलीफ है नहीं, तो फिर भी आपके लिए साइक्लोपेंटेन। ठीक है, ऐसे हम लोग 6 कार्बन तक जाते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ तक स्टेबिलिटी अच्छी होती है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो सर क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन, क्लियर है। तो सर ये अपना साइक्लोहेक्सेन। तो सर साइक्लोहेक्सेन। ठीक, अब कुछ तूफ़ानी कर सकते हैं इसमें हम लोग। तूफ़ानी का मतलब सर क्या है, अगर इस तरीके से लिखा है, ठीक है, यहाँ पर सर ना हम इस तरीके से साइड चेन वगैरह लगवा सकते हैं, यानी कि सर प्रीफिक्स अपना, क्या चीज़, प्रीफिक्स। ठीक, प्रीफिक्स। अब देखिए आप, जब भी इस तरीके से कोई एलिसाइक्लिक कंपाउंड के बाहर प्रीफिक्स लगा होगा ना, तो जहाँ से साइड चेन स्टार्ट हो रही वहाँ से काउंटिंग होती है। अब ये बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट बातें, सर यहाँ से कोई काउंटिंग नहीं होगी, सर यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो सर यहाँ से काउंट होगा। अब जिस तरफ साइड चेन है हम उधर जाते हैं, तो 2 3। रीज़न है बेसिकली हम इस साइड चेन की पोजीशन को लोवेस्ट रखना चाहते हैं। अगर मैं इधर से काउंट किया तो एक तो 1 पे, एक 2 पे, 2 + 1 3 आएगा। ठीक है सर, 3। अगर मैं यहाँ से करूँ 1 2 3, तब एक 1 पे 3 पे आएगा, तब सर 4 आता है। तो एक्चुअल में मैं लोवेस्ट सब रूल फॉलो करवा रहा हूँ साइड चेन के लिए। अगर मैं यहाँ से करूँ तो 1 2, तब भी सर 3 आता है। तो ये मेरे पास एक सही काउंटिंग है। अब तो सर मैंने आपको बता रखा है कि सर जी सबसे पहले मुझे ना सेकेंडरी प्रीफिक्स को ही लिखना होता है। क्यों, ये तो पता नहीं कब काम पढ़ चुके हैं। तो सर सेकेंडरी प्रीफिक्स मिथाइल है, ये मिथाइल है। क्यों, मेरे ख्याल से अब आप पकड़ ले रहे हो, मिथाइल है सर, ये कलाकारी मिथाइल। ठीक, तो सर 1,2 लिख दूँ का, 2 बार है तो सर डाई, तो 1,2 डाई मेथिल। ठीक है, डाई मेथिल। ठीक सर, सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया। अब सर प्राइमरी प्रीफिक्स, ये एक साइक्लिक कंपाउंड है तो सर साइक्लो, अभी आपने बताया सर साइक्लो। ठीक है, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, तो 1,2 डाई मेथिल साइक्लो, 3 कार्बन से सर प्रोप और एन से प्रोपेन, तो सर प्रोपेन। तो अपना नाम हो गया 1,2 डाई मेथिल साइक्लोप्रोपेन। ठीक, ये बहुत ही आसान। इसका मतलब कि सर ना अब अलग अलग टाइप से यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूएंट लगवा के बहुत सारी बातें कर सकते हैं, और इस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स बन सकते हैं, है ना। जैसे कि आप देखो यहाँ पर, अच्छा आपको याद है क्या, यहाँ पर हम एमी भी लिख सकते हैं। एमी का मतलब मेथिल। अगर मैं यहाँ पे ईटी लिखा तो ऐसे लिख कर भी होता है ना। ईटी का मतलब एथिल होता है, एथिल। ठीक, अब मैं आपको बताया था, याद है, मेथिल और एथिल। ठीक है, काउंटिंग तो सर अब साइकिल में ही होती है। ठीक है, पहली बात तो जहाँ सब्स्टिट्यूएंट है वहाँ से ही काउंटिंग होती है। क्यों, इसका मतलब सर ना यहाँ से और यहाँ से बीच में से कहीं से भी काउंटिंग नहीं होती है। सर क्लियर है। सर मैं यहाँ से काउंट कर सकता हूँ या तो यहाँ से कर सकता हूँ। अब मैं कहाँ से करूँ, तो इसके लिए मैं लोवेस्ट सम रूल देख लेता हूँ। मैं यहाँ से करता हूँ तो 1 2 3, यानी कि 1 पे और 3 पे आता है सब्स्टिट्यूएंट। 1 और 3 कितना हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ से करता हूँ मैं 1 2 3, उधर से करता हूँ तब भी 1 और 3 पे आएगा तो 4 हो जाएगा, यानी कि सर लोवेस्ट सम रूल फेल हो गया। तो इस केस में तो सर हम अल्फ़ाबेटिकल पे जाते हैं। तो सर आपने बोला था मेथिल का मतलब M से होता है, एथिल का मतलब E से होता है, तो सर E पहले आता है, तो मुझे E को पहले प्रायोरिटी देते हुए यहाँ से काउंट कर लूँगा 1 2 3, या फिर 1 2 3।
क्लियर है ये। तो ये इंपॉर्टेंट बात। अब लिखते हैं तो सर सबसे पहले तो प्रीफिक्स ही लिखते हैं, ठीक। अब लिखते वक्त भी सबसे पहले क्या लिखते हैं सर हम, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से तो हमेशा लिखते हैं। तो याद है सर 1 पे इथाइल है तो 1 एथिल, ठीक है। आगे 3 मेथिल, क्लियर है। 1 एथिल 3 मेथिल, इसको चाहो तो आप 4 कर लो, को मतलब है 1 एथिल है ना, 3 मेथिल। अब साइक्लो आएगा, प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो, 4 से सर ब्यूट और एन, तो साइक्लो मेथिल 3 मेथिल साइक्लो ब्यूटेन। तो ये हो गया अपना सर साइक्लो है ना ब्यूटेन। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है, क्यों 1 एथिल 3 मेथिल साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन, ठीक। चलिए ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा नोट करिए, अच्छे से लिखिए, और कुछ और थोड़ा सा हम वैरायटी इसमें देख लेते हैं, है ना। हालांकि अब इससे ज़्यादा आता नहीं है ना, कुछ और देख लेते हैं हम, ठीक। चलिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हाँ जी, चलिए तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपके लिए और करता हूँ, ठीक, और कुछ नई प्रैक्टिस। आप देखिए ज़रा, कुछ ऐसा था, देखिए ठीक। अब जरा आप देखो किस तरीके से काउंटिंग करेंगे हम। अगर कभी ऐसा आ जाए तो सर आपने बोल रखा है कि बीच में से कहीं से काउंटिंग नहीं होता है ना, यानी कि सर यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से काउंटिंग नहीं होगी, या तो यहाँ से हो सकती है या तो यहाँ से हो सकती है। अब काउंट करते वक्त हम लोवेस्ट सबमूल को फॉलो भी करते हैं। अगर मैं यहाँ से काउंट किया, इधर आने पे साइड चेन तो है नहीं, यहाँ पे 2 3 4 5 6, तो आप देखो ज़रा सर 1 पे आता है, 2 पे आता है, 4 पे आता है ना। तो 2 1 3 और 4 3 7 हो गया सर, ठीक है सर 7 हो गया। अगर मैं यहाँ से काउंट करता तो 1 2 3 4, 4 3 7 और 1 8, ठीक है। तो 1 2 3 4 करता, 3 4 4 3 7 और 1 8, तब 8 निकल जाता है, यानी कि ग्रेटर निकल जाता है। और इस तरीके से करने पर सर लोवेस्ट सबमूल फॉलो होता है, ठीक, यानी कि सर अपना ये काउंटिंग हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर है। अब सर कैसे लिखते हैं, प्रीफिक्स पहले लिखेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे। तो सर 2 पे तो ब्रोमो है, तो 2 ब्रोमो, पहले बी आता है ना, तो 2 ब्रोमो, बी के बाद सर Cl, तो 2 ब्रोमो 1,4 डाई क्लोरो, है ना, ये चीज़ ऐसे। अब सर साइक्लो, ठीक है, साइक्लो हेक्सेन 6 है ना, तो हेक्सेन, ये चीज ऐसे, यानी सर ये नाम हो गया अपना 2 ब्रोमो 1,4 डाई क्लोरो, और ये साइक्लो हेक्सेन। बात समझ में आती है। देखो पहले बी आता है फिर सी आता है, ठीक है। तो 2 ब्रोमो 1,4 डाई क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, ऐसे ही पैटर्न में हमें लिखना होता है, ठीक। अगर मैं और बताऊँ आपको थोड़ा सा, मान लीजिए इसमें जैसे डबल बॉन्ड आ गया, ठीक, डबल बॉन्ड आ गया। अब इसमें एक ख़ास बात है जो मैं आपको बताता हूँ, और ऐसे हो गया, ठीक। आपको पता है यहाँ मेथाइल मिथाइल होता है, बॉन्ड लाइन नोटेशन से हम पढ़ रखे हैं। अब डबल बॉन्ड आ जाएगा तो मुझे डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी देनी पड़ती है, तो डबल बॉन्ड को पास रखना है। तो आप देखो डबल बॉन्ड में 2 रास्ते होते हैं, एक ये काउंटिंग करूँगा तो इधर भी काउंटिंग कर सकता हूँ 2, है ना, तो मैं उधर काउंट नहीं करता हूँ। जिस तरफ डबल बॉन्ड है मुझे वहीं काउंट करना होता है। मतलब कि इस कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो 1 मुझे, अगर मैंने इसे 1 नंबर दिया है तो मजबूरी में मुझे यहाँ 2 नंबर देना पड़ेगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है। बात क्लियर है। इधर मैं 2 दूंगा तो यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, जिस तरफ डबल बॉन्ड है मुझे उधर काउंटिंग करनी होती है। सर 1 2, ठीक है। तो सर अगर मैं 1 2 करूँ तब भी डबल बॉन्ड 1 पे रहता है, या फिर मैं यहाँ से 1 और 2 करूँ तब भी डबल बॉन्ड 1 पे ही रहता है ना। यानी कि डबल बॉन्ड तो इधर से करूँ या फिर इधर से करूँ सेम रहता है। तो अब इस साइड चेन को देख लो आप, 2 3 4, ठीक। तो 4 3 7, तो सर 7 आता है ना। अगर मैं यहाँ से करता 1 2
3 4, तब भी 4 3 7 7 आता है ना, यानी कि लोवेस्ट सम रूल फेल होता है, हर जगह से सेम नंबर है और ये सेम ग्रुप भी लगे मिथाइल मिथाइल, तो मैं कहीं से भी कर सकता हूँ। ठीक है, बात समझ में आती है ये चीज़। ठीक, तो सर अपना क्या हो गया 3,4 डाई मिथाइल। ठीक है, अब साइक्लो हो जाएगा नाम यहाँ से, साइक्लो 4 से ब्यूट होता है तो साइक्लो ब्यूट। ठीक, अब 1 पे सर क्या है इन, क्योंकि 1 पे डबल बॉन्ड है ना, तो सर 3,4 डाई मेथिल साइक्लो ब्यूटीन, तो ये ब्यूटीन हो गया। ठीक, ये क्लियर है मेरे ख्याल से आपको, सही है ना। तो डबल बॉन्ड को मुझे देखना होता है। अगर आप एक और एग्जांपल आपके लिए मैं कर देता हूँ, मान लीजिए ऐसे होता, यहाँ पे Br लगा होता है, यहाँ पे Cl लगा होता है। ठीक, अब देखिए काउंट में तो सब यही होगा, या तो यहाँ से 1 करूँ तो मुझे 2 इसे देना पड़ेगा, तभी डबल बॉन्ड 1 पे, मुझे 1 करूँ तो 2 यहाँ लिखना पड़ेगा, तभी डबल बॉन्ड 1 पे। डबल बॉन्ड सर जी सेम रहता है। अगर मैं इधर से घूमूँ या फिर इधर से घूमूँ तो लोवेस्ट सम रूल भी फेल होता है, क्योंकि ये 3 पे आएगा, ये 4 पे आएगा, यहाँ से ये 3 पे आएगा, ये 4 पे आएगा। अब सर किस पे हम आते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे। Br पास कहाँ से पड़ेगा, अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ तो 1 2 3, तब तो ये 3 पे आता है। मैं यहाँ से काउंट करता हूँ तो 1 2 3 4, तब ये 4 पे आता है। इट मीन्स मुझे यहाँ से काउंटिंग करनी चाहिए, कहाँ से सर इधर से, तो सर 1 2 3 4। ठीक, सर ये कर सकते हैं क्या 1 2, नहीं गलत है, 1 2 करेंगे तो बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे काउंटिंग होती है। सही है, मैं यहाँ से करता तो 1 2 3 4, तब चौथे पे Br पड़ता, समझे। तो ये कुछ खास एग्जाम्पल्स मैं आपको करवा दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है ना। थोड़े से एडवांस हो गए हैं लेकिन चलिए कर लेते हैं हम इतना। अब देखिए नाम के सर कैसे लिखते हैं, नाम तो सर पहले 3 ब्रोमो लिख दूंगा मैं, क्यों सर ब्रोमो, पहले B आता है ना, फिर सर C आता है, तो सर यहाँ से 4 क्लोरो, हाँ जी सर 4 क्लोरो, सर 3 ब्रोमो 4 क्लोरो, हाँ ठीक है। साइक्लो सर आएगा प्राइमरी प्रीफिक्स, तो सर अपना साइक्लो, हाँ जी 3 ब्रोमो 4 क्लोरो 4 क्लोरो, ठीक है साइक्लो। अब ब्यूट इन है तो अपना हो गया सर ये ब्यूट 1 इन, क्लियर है चीज़। तो 3 ब्रोमो 4 साइक्लो और 3 ब्रोमो 4 क्लोरो, ठीक है, साइक्लो ब्यूट 1 इन, क्योंकि 1 पर डबल बॉन्ड है। ठीक, चलिए एक मैं डिफरेंट आपको समझा देता हूँ यहाँ पर। क्या डिफरेंट है, मान लीजिए अगर कभी इस तरीके से हो जाए कि मेरे पास स्ट्रेट चेन भी थी और यहाँ से सर ऐसे साइकिल भी है ना, ऐसा भी होता है। ठीक, दिख रहा है आपको। तो सर 4 कार्बन की 1 2 3 4 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन है और एक सर 1 2 3 कार्बन का साइक्लिक चेन है। तो साइकिल में जो नंबर ऑफ कार्बन्स हैं वो स्ट्रेट चेन से छोटे हैं। ठीक, यानी कि सर जो कार्बन की सीधी श्रृंखला है इसमें 4 कार्बन है, देखा 1 2 3 4 4 कार्बन है, यानी कि स्ट्रेट चेन में नंबर ऑफ कार्बन आइटम ज़्यादा है तो उधर से काउंटिंग हो जाती है। तो आप देखो 1 2 3 4 है ना, ये चीज़, ये बात इंपॉर्टेंट है। यानी अगर साइड चेन और साइकिल में साइड चेन में ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन्स है ना, तो वहाँ पर काउंटिंग हो जाती है। अब ये हो गया अपने पास एक प्रीफिक्स एज ए साइड चेन यूज़ होगा। ठीक, अब दूसरे नंबर पे यहाँ पे साइड चेन आती है, यहाँ से करने पे 1 2 3 तीसरे नंबर पे आता है, तो ये वाली काउंटिंग सही है। ठीक, अब सबसे पहले मुझे प्रीफिक्स को ही लिखना होता है सर, किसको, प्रीफिक्स को ही। ठीक, अब दूसरे नंबर पे एक प्रीफिक्स है, अब की बार जो अपना साइड चेन है ना वो अपने आप में एक साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, तो अगर कुछ भी ना होता तो 1 2 3, इसका नाम था साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम था सर, साइक्लोप्रोपेन। अभी ये साइड चेन में है यानी कि इल लग जाएगा तो साइक्लोप्रोपिल, क्या हो जाएगा सर, साइक्लोप्रोपिल। तो सर 2 पे है साइक्लोप्रोपिल, 2 पे है सर साइक्लोप्रोपिल। ठीक है, प्रीफिक्स हो गया, साइड चेन हो गया। अब सर वर्ड रूट क्या है, ब्यूट, तो साइक्लोप्रोपिल यहाँ से ब्यूट और एन हो जाएगा सिंगल बॉन्ड से, यानी कि एक एल्केन का क्वेश्चन था। ठीक, तो 2 साइक्लोप्रोपिल ब्यूटेन। ठीक है, तो 2 साइक्लोप्रोपिल ब्यूटेन, क्लियर है यहाँ तक ये चीज़। सर ऐसा किस लिए होगा, क्यों हुआ, क्योंकि सर ये आपकी बार ना एज ए साइड चेन काम किया, और साइड चेन में तो सर इल लगा के नाम लिखते हैं ना,
तो ये तो सर अपने आप में एक साइक्लोप्रोपेन था, साइक्लिक कंपाउंड था, तो प्रोपेन न करके इल लगा दो, साइक्लोप्रोपिल, तो 2 साइक्लोप्रोपिल ब्यूटेन। ठीक, कभी कभी ऐसा आता है, जैसे आप देखो देखिए, अब हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा यूज नहीं होता है। मान लीजिए कभी मल्टीपल साइकिल हो, दिख रहा है 2 साइकिल यहाँ पे है, साइकिल में सर 4 कार्बन की साइकिल है, ये भी सर 4 कार्बन की साइकिल है, और एक ओपन चेन भी है जो कि 4 कार्बन का 1 2 3 4। ठीक है, तो हम ना सर इस ओपन चेन में काउंटिंग करते हैं, इस ओपन चेन में, है ना, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे। अब 1 पे ये साइड चेन हो गया और 4 पर ये अपना साइड चेन हो गया। ठीक है, ऐसे। अब आप देख लो, और साइड चेन को सर हम पहले लिखते हैं, इसका मतलब सर 1, 2 पे साइड चेन है, 2 बार है तो सर डाई, 2 बार है तो सर डाई। अब साइड चेन है क्या, ये साइक्लोब्यूटेन था, याद है, साइक्लोब्यूटेन था। अब की बार साइड चेन में है तो ब्यूटेन ना करके ब्यूटिल, तो साइक्लोब्यूटिल। तो 1, 2 डाई साइक्लोब्यूटिल, डाई साइक्लोब्यूटिल। ठीक है, अब वर्ड रूट 4 कार्बन से ब्यूट, और ये सिंगल बॉन्ड लगा सब में, तो एन साइक्लोब्यूटिल, है ना, ब्यूटेन, ऐसे। ठीक है, तो 1, 4 होगा ना, एक 1 पे 4 पे, तो 1, 4, तो सर 1, 4 डाई, 2 बार है, 1, 4 डाई साइक्लोब्यूटिल, फिर ब्यूटेन, डाई साइक्लोब्यूटिल ब्यूटेन। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर है। ठीक, तो अगर साइकिल आ जाए, चेन आ जाए, चेन बड़ी है तो चेन में काउंटिंग हो जाएगी। ठीक है, चेन भी है साइकिल भी है, तो हम चेन में काउंटिंग करते हैं इस तरीके से। ठीक है, ऐसे। चलिए, खैर इतना अपने लिए ठीक है। ठीक, इससे ऊपर अभी आने वाला नहीं है। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्लास से बात कर लेंगे कि अगर FG होता है ना, फंक्शनल ग्रुप, तो किस तरीके से नेमिंग होती है। उसमें भी बहुत सारी बातें होती है, कुछ बातें आपने 10th में पढ़ रखा होगा, जैसे OH होगा तो ऑल, CHO तो अल। ठीक, ये भी बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, लेकिन हम कुछ वाला पार्ट अभी पढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे आइसोमेरिज्म पर। ठीक है, तो ये 2 लेक्चर आज का और इससे पहले वाला सेम डे रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है, इस वजह से थोड़ा सा मैं थक चुका हूँ। ठीक, चलिए, अभी तक देखते रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।